नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के 11 लाख जवानों ने गत वर्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने दिया। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है। अब सीएपीएफ कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस बाबत अगले माह केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश मिला था। अगले माह स्थगन आदेश की अवधि खत्म हो रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का स्टैंड मालूम चल सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने इस फैसले को भी लागू नहीं किया। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने उन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया। इस मामले में कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मॉरिटियस वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा था। अभी तक एसोसिएशन को पीएम से मिलने का समय नहीं मिल सका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि सीएपीएफ में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए। अदालत की वह अवधि गत वर्ष होली पर खत्म हो गई। तब तक केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गई, मगर अदालत से 12 हफ्ते का समय मांग लिया था। जब वह अवधि भी खत्म हो गई तो केंद्र सरकार ने ओपीएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। डीओपीटी के सूत्रों का कहना है कि यह केस तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हालांकि सरकार का जो रुख केंद्रीय कर्मियों के लिए देखने को मिल रहा है, उसके मद्देनज़र सीएपीएफ में पुरानी पेंशन लागू होना आसान नहीं है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द अंतिम फैसला ले सकती है। 1 फरवरी को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे या एनपीएस ही जारी रहेगा। केंद्र ने सरकारी कर्मियों के साथ टकराव से बचने का रास्ता निकाल ही लिया है। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में ओपीएस या एनपीएस को लेकर सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। ये तय है कि केंद्र सरकार ओपीएस बहाली नहीं करेगी, लेकिन एनपीएस को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाने का मसौदा सामने आ सकता है। एनपीएस में जमा हो रहा कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुरानी पेंशन में जिस तरह से गारंटीकृत शब्द कर्मियों को भी भरोसा देता है, कुछ वैसा ही एनपीएस में भी जोड़ा जा सकता है। डीए या डीआर की दरों में बढ़ोतरी होने पर एनपीएस में उसका आंशिक फायदा कर्मियों को कैसे मिले, इस पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इस चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया था। सीएपीएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया है। उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल हैं। बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। कोर्ट ने माना है कि सीएपी भी भारत के सशस्त्र बलों में शामिल है, इस लिहाज से उन पर भी एनपीएस लागू नहीं होता। सीएपीएफ में कोई व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो, पहले हुआ हो या भविष्य में हो, वह पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र में घोषित किया गया है कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल हैं। सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में
फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों हैं? फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है, जो सर्विस रूल्स है। वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर बने हैं। अब इन्हें सिविलियन फोर्स मान रहे हैं, तो ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे? इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल और वायु में जहां भी भेजा जाएगा ये वहीं पर काम करेंगे। सिविल महकमे के कर्मी तो ऐसी शपथ नहीं लेते। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज मॉर्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व AD HR सिंह और महासचिव रणवीर सिंह कह चुके हैं कि अर्धसैनिक बलों को OPS नहीं मिला तो आंदोलन होगा। 14 फरवरी 2024 को पुलवामा डे के अवसर पर लाखों अर्धसैनिक परिवार अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर सकते हैं। CAPF में OPS की लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आता है तो उनके समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की व्यथा रखी जाएगी। उनकी ड्यूटी की नेचर के मुताबिक वे सिविल फोर्स नहीं बल्कि भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाता है तो उसे केंद्र सरकार 5 करोड़ रुपए देती है, राज्य सरकार भी 2 करोड़ रुपए देती है, एक प्लॉट भी मिलता है और दूसरी कई सुविधाओं का अंबार लगता है। जिससे ये सब मिलता है वह एक जिंदा व्यक्ति है। दूसरी तरफ CAPF के जवान को देखें, वह देश के लिए शहीद हो जाता है, वह दोबारा से जीवन में नहीं आ सकता। सरकार उसके माँ बाप को एक राशि तय कर देकर राम राम बोल देती है। जी हाँ, डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर, अर्धसैनिक बलों के 11 लाख कर्मियों की पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं? परिवार फरवरी को कोर्ट में जवाब देगा केंद्र।